आज हम आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 जो है रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। हम जानेंगे कि कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन क्या होता है। देखिए, इसके लिए हमको इस फिगर पर फोकस करना पड़ेगा। जरा फिगर ध्यान दीजिए, ये 1 2 3 4 4 गोले हैं, बीच में व्हाइट्स में गोला सेटअप है। ध्यान दो, ऑक्टाहेड्रल में एक ऊपर होता है, एक उस तरफ पे नीचे से होगा। तो हम ऊपर और नीचे वाले को ध्यान न रखकर इस फिगर को ध्यान देते हैं। अब देखिए, ये जो बड़े वाले स्फीयर हैं, इनकी रेडियस को हमने कैपिटल आर माना है और छोटी वाली रेडियस को हमने क्या माना है, स्मॉल आर माना है। ठीक है, अब देखो ये ए है और यहां पर हमने इसको कंसीडर किया है बी और ये क्या है, सी। ए बी सी अगर हम फिगर से देखें तो ट्रायंगल ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने खट से लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो गया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस व्हाट, BC का स्क्वायर। अब ध्यान दो, AC के बीच में कितने कैपिटल आर है, 2 आर है, एक और एक, तो 2 आर। तो AC इज इक्वल टू हो गया 2R और स्क्वायर है तो हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर इज इक्वल टू। देखो AB क्या है, A और B में है कैपिटल आर एक स्मॉल आर, ऐसा B और C में भी है। अब क्या करते हैं, ये हो गया 2R प्लस आर का स्क्वायर, 2 बार है तो 2 हो गया। इस 2 से इस 4 को कैंसिल किया तो ये हो गया 2R स्क्वायर इज इक्वल टू R प्लस आर का स्क्वायर। या ध्यान दो, दोनों तरफ हमने रूट ले लिया। दिस इज अंडर रूट 2R स्क्वायर इज इक्वल टू रूट R प्लस आर का स्क्वायर। आप जानते हो कि रूट लेंगे तो स्क्वायर को हटाएंगे। चलिए, इसका स्क्वायर हटा के हमने R कर दिया, रूट 2 भी बचा है। इधर हो गया R प्लस आर, मतलब जिस पर स्क्वायर था वही हटेगा, रूट 2 नहीं हटेगा। ये हो गया R प्लस आर। अब हम क्या करेंगे, इस R को इस तरफ लाएंगे, कैपिटल R को। तो क्या हो जाएगा, रूट 2 कैपिटल R माइनस R। अब 2 बार R है, एक R को हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल r। तो अब क्या है, ये कैपिटल R इज इक्वल टू हो गया, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1। तो इससे हमने माइनस 1 जैसे किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.414। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ये कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच क्या है बताइए, रिलेशन। आप एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा, बहुत आसान सा मेथड है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए मैं इसको इरेज करके एनसीईआरटी के दूसरे क्वेश्चन पर चलता हूं। ठीक है, हम बात करते हैं एनसीईआरटी के दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए, जिसका सॉलिड स्टेट से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं भैया एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन है एनालिसिस सो द निकिल ऑक्साइड हैज द फार्मूला Ni 0.98 01.00 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकिल एग्जिस्ट एज Ni+2 एंड Ni+3। तो चलिए सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 16 को हम सॉल्व करते हैं। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसका आंसर हम देखिए कैसे निकालते हैं। देखो होता क्या भैया, जो निकिल का ऑक्साइड है इन NiO क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ आयन मिलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ आयन्स हमको मिलते। एक क्या है, वन इज द Ni+2 एंड अदर इज द Ni+3। 2 आयन मिलते हैं, एक Ni+2 एक Ni+3, निकिल+2 और क्या, निकिल+3। ठीक है, देखिए करना क्या है, सपोज करिए, सपोज दैट मानते हैं कि टोटल ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू हमने 100 मान लिया, और सपोज दैट टोटल निकिल एटम इज इक्वल टू 98। इसको हमने क्या मान लिया, 98 मान लिया। ठीक है, सपोज किया कि ऑक्सीजन एटम 100 है और निकिल एटम कितने हैं बताइए, 98 है। अब क्या करते हैं, सपोज क्या करते हैं, Ni+2 आयंस इज इक्वल टू A। सपोज करते हैं कि Ni+2 आयन क्या है, स्मॉल a है। ठीक है, तो भैया Ni+3 क्या होगा,
तो निकिल प्लस 3 क्या होगा, ये होगा 98 माइनस ए। चौंकिए नहीं, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए मैं यहां बताता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो हमारे पास निकिल प्लस 2 और प्लस निकिल प्लस 3 टोटल कितने हैं 98। Ni प्लस 2 Ni प्लस 3 मिला के टोटल कितने हैं 98। तो अगर टोटल 98 हैं और एक की वैल्यू 10 है, एक जगह मैं 10 लिख रहा हूं, एक की वैल्यू अगर 10 है तो दूसरा कितना होगा 88 हो जाएगा ना। तो ये वाला 88 हो जाएगा, मतलब 98 माइनस 10। तो वही हमने क्या किया, हमने इसको कर दिया 98 माइनस ए। तो ये आपको मिल गया Ni प्लस 3 की वैल्यू। अब हम जानते हैं बोथ साइड आयंस आर इक्वल, बोथ साइड आयंस आर इक्वल। सो इधर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं और इधर हम बात करते हैं निकिल की, निकल। ठीक है, अब देखो क्या होता, ऑक्सीजन एटम कितना है, टोटल ऑक्सीजन एटम कितना है 100। ठीक है, अब बोलो चार्ज कितना होता है, यहां आयंस की बात करें, चार्ज ओ पर चार्ज कितना है -2, तो इनटू क्या हो गया 2। चलिए इज इक्वल टू, यहां पर अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे Ni प्लस 2 की और Ni प्लस 3 की। तो बोलो निकिल प्लस 2 के पास, निकिल प्लस 2 क्या है, कितना है ए है, और हाउ मेनी आयंस 2, आयन कितने हैं 2, तो हो गया A इंटू 2 प्लस Ni प्लस 3 क्या है 98 माइनस ए, 98 माइनस ए। बोलो आयन कितने हैं 3, आयन कितने हैं 3, इसमें कितना था 2, एटम इंटू आयन, एटम इंटू आयन, एटम्स इंटू आयन। ठीक है, अब क्या करें, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 100 इंटू 2 क्या हो गया, ये हो गया 200, ये हो गया A इंटू 2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2A और प्लस ये, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 294 माइनस 3A, ये हो गया 294 माइनस 3A। अब क्या करेंगे, अगर ये और ये कैंसिल होगा तो हमको मिलेगा एक A और वो भी माइनस में, किसमें माइनस में, तो माइनस A मिलेगा। तो माइनस A को उधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा और 200 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू आएगा 94। तो बच्चा A को क्या माने थे, A को माने थे Ni प्लस 2, मतलब तुम्हारा अगर Ni प्लस 2 कितना है 94 है तो Ni प्लस 3 कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4। तो अगर निकिल प्लस 2 94 है तो निकिल प्लस 3 कितना होगा 4 होगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं कि कितना नंबर आपने पाया है और टोटल कितने नंबर का पेपर था इनटू 100, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे Ni प्लस 2 की। बोलो कितना नंबर पाया है, नंबर पाया है 94, टोटल कितना था 98 इंटू 100, ये हो गया। फिर हम बात करेंगे Ni प्लस 3 की। बोलो नंबर कितना पाया है 4, टोटल नंबर कितना था 98 इंटू क्या हो गया 100। तो आई थिंक आफ्टर सॉल्व दिस इक्वेशन ये 95 पॉइंट कुछ आएगा और ये 4 पॉइंट कुछ आएगा। दिस इज योर आंसर, यही आपका उत्तर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टॉपिक से थोड़ा सा हट के है, लेकिन इसको तैयार कर लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। आप एक बार इसको देखकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। एनसीईआरटी के हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। कमेंट में आया था कि सर क्वेश्चन नंबर 18 पर डिस्कस करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 इज नॉट एनी न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 18 कोई न्यूमेरिकल नहीं है, वो कहता है कि प्रूव करो। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि प्रूव दैट जो Cu2O लैब में बनाया गया है दिस इज पी टाइप सेमी कंडक्टर, दिस इज पी टाइप सेमी कंडक्टर। मेरी बात ध्यान दो, अगर एक Cu प्लस आयन है और दूसरा Cu प्लस आयन है, ठीक है, और यहां अकेला Cu प्लस 2 आयन है, गौर से सुनिएगा।
इसके दो पॉजिटिव को एक कॉपर का डबल पॉजिटिव अकेले ही न्यूट्रल कर रहा है। तो अगर जगह की बात करें तो एक यहां बनाए, एक यहां बनाए, एक यहां बनाए, एक यहां बनाए आमने सामने, तो ये हो गया Cu प्लस, ये हो गया Cu प्लस, ये हो गया Cu+2। इसके सामने एक और होना चाहिए था, मतलब इस अकेले ने इन दोनों को न्यूट्रल कर दिया, जिससे जनरेट होता है एक टाइप का क्या, पॉजिटिव होल। और आप जानते हैं कि जहां पॉजिटिव होल जनरेट होता है, दिस इज पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा, ये पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद एनसीईआरटी पर क्वेश्चन नंबर 21 की। हालांकि इजी है क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्या है दिया है, गोल्ड की एटॉमिक रेडियस, रेडियस का मतलब आर दिया है 0.144 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर। एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर। क्रिस्टलाइन एफसीसी यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है एफसीसी में। अगर कभी एफसीसी दिया हो और सीसीपी दिया हो तो एक ही बात है, ठीक है। अब तुमको कैलकुलेट क्या करना, लेंथ, मतलब तुमको ए निकालना है। तो बच्चा देखो, जब भी आर और ए की बात करें, मैंने आपको प्रूफ करते समय रेडियस का एक फार्मूला बता रखा है। यहां पर फार्मूले को सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू, ठीक है। यहां पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या है, लेंथ हमको निकालना है, तो आएगा ए इंटू 2 इंटू आर रूट 2, ठीक है। ये आएगा 2 इंटू आर रूट 2। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है 2। तो 2 इंटू आर मतलब रेडियस कितनी थी, 0.144, और टू रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, आई थिंक दिस इज 0.207, 0.407 नैनोमीटर। तो ये आएगा 0.40 नैनोमीटर। तो इजी था। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एफसीसी और सीसीपी दोनों एक ही चीजें हैं। आपसे लेंथ पूछी थी, आपसे पूछा था लेंथ, मतलब ए पूछा था, तो ए इज इक्वल टू 2 इंटू आर रूट 2 हो गया। तो ए इज इक्वल टू 2 इंटू आर की वैल्यू आपने पुटअप किया, और रूट 2 की 1.414 होती है, सॉरी, अब ए की वैल्यू आ गई 0.407। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर हम बात करें एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 24 की, तो भी वैसे ही लगेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, कि क्वेश्चन नंबर 25 कैसे लगेगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 25 कैसे लगेगा, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, इफ NaCl इज डोप्ड विद, डोपिंग मैंने आपको बताया कि डोप्ड क्या होता है। डोप का मतलब कोई इंप्योरिटी बाहर से मिक्स कर दी जाए, विद 10⁻³ मोल परसेंटेज ऑफ SrCl2, ठीक है। परसेंटेज दिया है, मतलब 100 मोल ऑफ SrCl2 डोप्ड विद, ठीक है, डोप्ड विद 10⁻³ इफ द NaCl डोप्ड विद 10⁻³ ऑफ SrCl2, तो 100 मोल ऑफ SrCl2 डोप्ड विद 10⁻³ तो अब क्या होगा, अगर 100 मोल को डोप किया जाता है 10⁻³ से, तो 1 मोल को डोप किया जाएगा 10⁻³ अपॉन 100। दिस इज व्हाट, ये हो जाएगा 10⁻⁵। दिस इज योर आंसर। यही तो शायद पूछा है, क्या है, NaCl इज डोप्ड विद, एक कंपाउंड था, ठीक है, एक आयन था, क्या, NaCl, Na+Cl-, ठीक है। क्या किए, इसकी डोपिंग किए। डोपिंग में बाहर से क्या मिला है, SrCl2, डोपिंग में बाहर से मिला रहे हैं SrC। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ केटायनिक वैकेंसी, तो जो केटायनिक वैकेंसी होगी, ये इसकी क्या कंसंट्रेशन होगी। तो अगर 100 मोल डोप्ड होता है 10⁻³ से, तो एक केटायनिक वैकेंसी में 1 मोल डोप्ड होगा 10⁻³ अपॉन 100। सिंपल, दिस इज 10⁻⁵। तो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनका मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन का आंसर बताया। बाकी मेरी बात ध्यान से समझिए, जो क्वेश्चन नंबर
15 है उसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर भी 8.92 ही आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी देखिए सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी की है कि आप इंटेक्स के और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगाइए, तो आई होप यू विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ इंटेक्स एंड एक्सरसाइज। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सॉलिड स्टेट।